नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन में प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल करेंगे। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथियों को शेयर करें तथा चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि आयत चित्र बनाने के लिए आयत चित्र इस तरह से बनाया जाता है वर्गांकित पेपर के ऊपर। तो आयत चित्र बनाने के लिए हमें आंकड़ों में वर्ग अंतराल होना जरूरी है। आंकड़ों को वर्ग अंतराल में यदि बांटा जा सकता है तो हम उसका आयत चित्र बना सकते हैं, और यदि हम आंकड़ों को वर्ग अंतराल में नहीं बांट सकते तो उसका आयत चित्र नहीं बना सकते। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल दिया गया पहले में, एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो जो पहला सवाल इस पहले में ए का दिया गया है उसको हम इसका आयत चित्र नहीं बना सकते। आयत चित्र के द्वारा नहीं दर्शा सकते क्योंकि इनको हम वर्ग अंतराल में नहीं बांट सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपके ए का आंसर। अब देखिए बी का, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। तो इनको हमें आयत चित्र के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इनको कर देंगे हाँ। प्रत्याशियों की ऊंचाइयों को वर्ग अंतराल में बांटा जा सकता है। इसलिए जो प्रत्याशियों की ऊंचाई है उसका अगर हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं तो इनका हमें आयत चित्र भी बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो इसको हम आयत चित्र के रूप में नहीं दर्शा सकते। तो सी का जो आंसर है वो आपने ए में लिखा है, वो यहाँ सी में भी लिख देंगे। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या को हमें आयत चित्र द्वारा नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या है उसको हम वर्ग अंतराल के रूप में विभाजित नहीं कर सकते। और अब देखिए डी का, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो इस डी वाले को है वो हम आयत चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं, आयत चित्र बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि जो समय का अंतराल है, जैसे 7 बजे से 8 बजे तक कितने यात्री गुजरे, फिर 8 से 9 बजे, 9 से 10, इस तरह से हम समय को वर्ग अंतराल में विभाजित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो
किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या है, उसको हम आय चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो जो यहाँ बी और डी है उसका हम आयत चित्र बना सकते हैं, और ए और सी का आयत चित्र हम नहीं बना सकते। नहीं वाले में आपको रीजन ये लिखना है क्योंकि इनको हम वर्ग अंतराल में नहीं बांट सकते या विभाजित कर सकते, और जिनका हाँ है उनको हमें लिखना है कि इनको हम वर्ग अंतराल में बांट सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। और अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया है। पुरुष के लिए M का प्रयोग किया गया है, महिला के लिए W और लड़के के लिए B और लड़की के लिए G का प्रयोग किया गया है। तो निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातः काल पहले घंटे में आए थे। तो यहाँ देखिए W G B, तो इस तरह से जैसे जैसे आए, जैसे महिलाएं आई तो उसके लिए हम W लिखते गए। इस तरह से ये आंकड़े हो गए हमारे पास में इतने। इनको हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। तो सबसे पहले हमें बनानी है एक बारंबारता बंटन सारणी। तो देखिए किस तरह से आपको बनानी है। इस तरह से आपको यहाँ 3 कॉलम बना लेने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। और सबसे पहले वाला कॉलम है उसमें आपको लिखना है खरीदारी करने वाला व्यक्ति या खरीदने वाला व्यक्ति। और खरीदने वाला व्यक्ति जैसे सबसे पहले W है यानी महिला के लिए, फिर M है पुरुष के लिए, और B है लड़के के लिए, और G है लड़की के लिए। और अब ये जो दिए हुए हैं आंकड़े, इन आंकड़ों को देखते हुए आपको मिलान चिन्ह बनाने। जैसे सबसे पहले 3 W हैं तो यहाँ W वाले हैं उसके सीध में आपको 3 खड़ी लाइन खींच देनी है इस तरह से। फिर देखिए G है, W के बाद में G, तो G वाले कॉलम में एक खड़ी लाइन खींच देनी है। उसके बाद में B है तो B वाले में एक लाइन खींच दो, और फिर दोबारा 2 W आ गए तो 3 पहले से थी और ये चौथी और ये 5वीं। तो 5वीं लाइन है वो चारों लाइनों को, चारों जो खड़ी लाइन है उनको आपको एक तिरछी लाइन से काट देना है। तो इस तरह से ये एक 5 का समूह बन जाएगा। फिर उसके बाद में M आ गया तो M वाले में एक लाइन खींच दीजिए, ये M तक हो गया। फिर 2 G हैं तो G वाले पे चलिए, और अब इनका योग कर देंगे तो 8 है, और 5 5 10 18 और 20 की 0, असल की 2 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, यानी टोटल ये 60 आंकड़े हो गए। तो इस तरह से आपको ये बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। और फिर इसमें बताया गया है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। तो देखिए आपको दंडालेख है वो किस तरह से बनाना है। ये दंडालेख है वो आप ग्राफ पेपर पे बनाए तो ठीक रहेगा। देखिए इस तरह से आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, और इसमें नीचे तो आप लिख देंगे, जैसा पहला कॉलम है उसमें आप लिख देंगे W, और दूसरा कॉलम है उसको मान लीजिए पहले में W, दूसरे में M, तीसरे में B और चौथे में G। यानी ये तो हो गए खरीदने वाला व्यक्ति। नीचे की तरफ आपको खरीदने वाला व्यक्ति लिखना है, और इस तरफ आपको ये मिलान, ये जो बारंबारता है उस बारंबारता को दर्शाना। जैसे पहले को यहाँ 0 ले लिया, और उसके बाद में ये 5, दूसरी पे 15, ये 15 10 15, और ये 20, और ये हो जाएगा 25, और ये 30, और ये 35। ये हो गई इनकी संख्या, ये संख्या हो जाएगी इस तरफ। अब देखिए सबसे पहले W वाले हैं कितने हैं, 28 हैं। तो 28 आपको देंगे 5 10 15 20 25, और यहाँ तक आपको ये लेना है।
तो इसको किस तरह से दर्शाएंगे आप? इस तरह से इसका एक बना देंगे, यानी ये जो 30 है इस 30 से थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ तक आपको इसे दर्शा देना है। और फिर एम वाले हैं यानी पुरुष हैं, वो होंगे 15, तो 15 का ग्राफ है वो यहाँ तक का आपको बनाना है, इस लाइन तक इस तरह से बना देना है। और फिर बॉयज हैं, लड़के हैं, वो 5 हैं, तो ये एक कॉलम है यहाँ तक आपको लेना है इस तरह से। और फिर गर्ल्स यानी लड़कियां हैं वो 12 हैं, तो 2 कॉलम आपको पूरे लेने हैं और यहाँ तक आपको लेना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको एक दंडालेख है वो बना देना है। ये आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो सही रहेगा। तो ये हो गया आपका 2 का सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, किसी फैक्ट्री में 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित रूप से दी गई है। जैसे 30 मजदूर हैं, एक को 830 रुपये मिलते हैं, फिर 835, इस तरह से ये 30 व्यक्तियों की मजदूरी यहाँ दी गई है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों, अब यहाँ वर्ग अंतराल लेना है, यानी 800 से लेकर के 810 तक, फिर 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनाइए। यानी मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमें एक बारंबारता सारणी है वो बनानी है। तो देखिए किस तरह से बनानी है आपको बारंबारता सारणी। इस तरह से आपको एक बारंबारता सारणी है, उसमें 3 कॉलम लेने हैं। पहला कॉलम है उसमें वर्ग अंतराल लिखने हैं, दूसरे में मिलान चिन्ह और तीसरे में बारंबारता। तो इस पहले कॉलम में आपको 800 से स्टार्ट करना है और पहला जो ग्रुप बनाना है वो 800 से 810, फिर 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850 और 850 से 860 और 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900। और फिर नीचे की लाइन में आपको योग कर देना है। तो देखें सबसे पहले 800 से लेकर के 810 के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो आपको यहाँ देख लेनी है। तो देखिए एक तो हो गई 804 और दूसरी है 808 है और फिर यह हो गई 806, यानी 3 संख्याएं हैं। तो बारंबारता तो हो गई इनकी 3 और ये 3 खड़ी लाइन खींच करके इनकी मिलान चिन्ह बना देने हैं। फिर देखना है 810 से 820 के बीच में। तो देखिए कि ये एक तो 810 ये हो गया। ये जो अंतिम संख्या है वो अगले वर्ग अंतराल में लेनी है। जैसे 810 है तो 810 इस वर्ग अंतराल में नहीं लेनी है, इसमें लेनी है, अगले वाले में यहाँ से लेनी है। तो देखिए 810 एक हो गया, फिर ये 812 दो ही संख्याएं हैं इसमें, तो 2 तो ये मिलान चिन्ह हो गए और यहाँ आपको लिख देना तीसरे कॉलम में बारंबारता 2। अब देखिए 820 से 830 तक लेनी है, तो 820 से 830 एक तो ये हो गई, इसमें एक ही है 820 वाले में, तो एक लाइन हो जाएगी, एक ही इसकी बारंबारता हो जाएगी। फिर देखिए 830 से 840, तो बीच वाले 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें बीच वाला अंक है वो 3 देख लीजिए आप, जहाँ भी 3 है वो इसका हो जाएगा। तो 1 और ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9। तो ये 830 से 840 के बीच में 9 है, तो 9 की बारंबारता हम लिखेंगे 4 खड़ी लाइन इस तरह से, 5वीं तिरछी काट देंगे, तो ये हो गया 5, 6, 7, 8 और ये 9, और 9 संख्याएं थी तो आगे बारंबारता में 9 लिख देंगे। अब 840 से 850, तो बीच वाला अंक आपको 4 देखना है इन संख्याओं में, तो एक तो ये हो गया और 2 और ये 3
और ये 4 और एक 5। तो बारंबारता हो गई इनकी 5, और 5 को हम 4 खड़ी लाइन खींच देंगे और एक तिरछी लाइन से काट देंगे। अब देखना है 850, तो बीच वाला अक्षर आपको 5 देखना है 850 वाले में। तो ये हो गया 1 ही है 850 वाले में, तो एक खड़ी लाइन खींच देंगे और बारंबारता भी 1 लिख देंगे। फिर 860 से 870, तो इनमें बीच वाला अंक है वो आपको 6 देखना है। बची हुई जो संख्या है उसमें, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया 2 हो गए 2 और एक ये हो गया 3। तो यानी इस वर्ग अंतराल में होंगी 3 संख्याएं, तो ये 3 खड़ी लाइन और बारंबारता 3। अब देखिए 770 से 780 के बीच में जो मजदूरी मिल रही है, तो बीच वाला अंक आपको 7 देखना है। जो भी बची हुई संख्याएं हैं उनमें, तो 7 वाले में एक है 878, इसमें 1 हो गया तो 1 खींच देंगे, बारंबारता 1 हो जाएगी। अब देखिए 880 से 890, तो बीच वाला अंक आपको 8 देखना है। बची हुई जो भी संख्याएं हैं उसमें, तो 885 एक ही संख्या इसमें है, तो ये 1 और बारंबारता भी 1। फिर है 890 से 900 के बीच में, तो यानी 9 वाली अंक देखने हैं आपको बीच में। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, और ये हो गया 4। तो 4 है इसकी बारंबारता, तो 1 2 3 4, ये तो निशान हो गए मिलान चिन्ह, और 4 इसकी बारंबारता। अब देखिए इनमें से कोई संख्या बच तो नहीं गई है जिसके ऊपर राउंड नहीं हुआ है। अगर नहीं बची है, तो अब आपको इन बारंबारताओं का योग करना है। वो योग अगर आपके पास में 30 आ गया, तो आपकी ये बारंबारता बंटन सारणी है वो सही है, वरना गलत है। तो देखिए 3 और 2 5, 1 6, 6 और 9 हो जाएंगे 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 25 26, 26 और 4 30, यानी आपका योग 30 आ गया। इसलिए आपकी ये बारंबारता सारणी है, बारंबारता बंटन सारणी है वो सही है। तो इस 3 के सवाल को आपको इस तरह से करना है। और अब देखिए चौथा सवाल दिया गया है, प्रश्न संख्या 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए जो पीछे हमें ये जो सारणी प्राप्त हुई है, इस सारणी को देखते हुए हमें क्या बनाना है, यहाँ एक आयत चित्र बनाना है। तो देखिए आयत चित्र किस तरह से बनाना है। इस तरह से आपको ये ग्राफ पेपर लेना है और यहाँ वर्ग अंतराल लेना है नीचे की तरफ, और इस तरफ लिखनी है आपको श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या लेनी है। जैसे यहाँ 1 ले लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आपको एक एक बड़ा कॉलम है वो लेना है। ग्राफ पेपर में आपके सही बनेगा। और नीचे की तरफ आपको वर्ग अंतराल लेना है। जैसे था इससे पहले आप ये इस तरह से तिरछी लाइन खींच दें, तो इसका मतलब है कि यहाँ संख्याएं हमने नहीं ली है। यहाँ से हमने वर्ग अंतराल है वो 800 से लिखना शुरू करना है। तो जो पहली लाइन है उसके ऊपर हम लिखेंगे 800, फिर 810, 800 से 810 हो गए, फिर 810 से 820 हो जाएगा, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, और 850 से 860, 860 से 870, फिर 870 से 880, 880 से 890, और 890 से हो जाएगा 900। इस तरह से आपको नीचे की तरफ है
वो ये वर्ग अंतराल लिख देना है। इस तरफ आपको श्रमिकों की संख्या लिखनी है। अब देखिए जो 800 और 810 से के बीच में हमारे पास में संख्या आई थी, पीछे की सारणी को आपको देखते चले जाना है और उसमें देखते हुए आपको इस तरह से ये ग्राफ है वो बना देना है। पहले में 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1, 9, 5, 1, 3, 1, 1 और 4। तो ये इस तरह से ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 5 है और ये फिर से 1 है और ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है और एक 4 है। इस तरह से जो श्रमिकों की संख्या आई थी वो आपको इस तरह से आयत चित्र बना करके उसमें दर्शाना है। और अब इस आयत चित्र को देखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इनमें पहला दिया गया है किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे अधिक है वो इसमें है 830 से 840 वाले में, तो 830 से 840 में, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे में दिया गया है कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। तो 850 से आगे देखना आपको, 850 से यहाँ से लिखना शुरू करना है और यहाँ लास्ट तक जाना है। तो देखिए 850 से अधिक लेने वाले 1, यहाँ लिखते चले जाएं आप 1, फिर आ गया 3, तो ये 3 लिख दीजिए और प्लस 3 के बाद में 2 बार 1 1 है तो इसको प्लस कर दीजिए, 1 + 1 और फिर है लास्ट में 4, तो प्लस 4। अब इन सब को जोड़ के लिख दीजिए, 1 और 3 4, 5 6, 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो 850 या उससे अधिक अर्जित करने वाले श्रमिकों की संख्या है 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब देखिए तीसरा, कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं। तो 8 से 50 से जो कम रह गए वो आपको लिख देने हैं। तो एक तो हो गया 5, फिर 9 और फिर आ गया 1 2 और 3, 1 + 2 + 3, इन सब को जोड़ देना है। 5 और 9 हो गए 14, 15, 15 और 5 20। तो 850 से कम अर्जित करने वाले श्रमिकों की संख्या है 20। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल। और अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 5 का सवाल दिया गया, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय घंटों में दिए गए आलेख में दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस आलेख को देखते हुए हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। अधिकतम विद्यार्थी, तो देखिए अधिकतम विद्यार्थी वाला आयत चित्र ये है 32। तो ये 32 विद्यार्थी हैं, उसने कितने घंटों देखा, 4 से 5 घंटों के बीच में। तो जो पहला आंसर है उसमें हो जाएगा 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे अधिकतम विद्यार्थियों ने टेलीविज़न देखा। तो यह हो गया पहले का आंसर। अब देखिए दूसरा, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो 4 घंटे ये हैं, इससे कम वाले हैं 22, 8 और 4, इन सब को जोड़ देंगे। 22 + 8 + 4 = 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम टीवी देखा। 4 घंटे से कम टीवी देखा, यह होगा धोखे का आंसर। अब ये तीसरा आंसर देखिए, तीसरे का, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। तो 5 घंटे ये हैं, इससे अधिक देखने वाले हैं 8, 6। तो 8 + 6 बराबर हो जाएगा 14। 14 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा। तो ये हो गया आपके 5 के का आंसर। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली वो समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से आप SRT Tech N यूट्यूब चैनल पर बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।